उसमें आपको कोई लोन लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, एक छोटी शॉप ओपन करनी है। हो सकता है अभी आप 10,000 रुपए सोच रहे हो तो और सस्ती भी आपको मिल जाए। अगर आप सही चीज दोगे तो वो काम अपने आप चलेगा। देखो ध्यान से समझो मेरी इस बात को। ब्यूटी और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर, इंडिया के अंदर इस वक्त बहुत सारे ब्रांड्स हैं। इतने हैं जितने आप लोगों ने सुने भी नहीं होंगे। ऐसे भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो छोटे हैं, जिनका नाम इतना नहीं है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, एज गुड एज ब्रांडेड, उनका प्राइस कम है और मार्जिन बहुत ज्यादा है आपके लिए। अगर कोई प्रोडक्ट आपको होलसेल में मिल रहा है 30 रुपए का, तो मार्केट में बिकता है 200 से 300 रुपए का। हाँ जी, हाँ जी। अगर और शॉप पे वहां पे 250-300 का मिल रहा है, तो आप भी मान लो उससे थोड़ा सा कम करके बेच रहे हो। वहां 250 का है तो आप 200 का बेच रहे हो, लेकिन साथ में कुछ एडिशनल दे दो कि आप ये लेंगे तो इसके साथ में ये फ्री है। जैसे आप लोगों ने जूस पिया होगा किसी ना किसी दुकान पे जा करके, आपने कहा कि भैया जूस दे दो, तो उसमें ज्यादा मजा किसमें आता है कि आपने 20 रुपए दिए, उसने आपको जूस दिया, आपने पी लिया, या फिर जब एंड में थोड़ा सा आप पूरा पी लेते हो और वो कहता है थोड़ा सा और है ले लो, यस सर, उसमें मजा आता ही नहीं आता है। यस सर, यस सर, और उस दुकान पे आप बार बार जाते हुए नहीं जाते हो, यस सर। और क्या अपने माइंड में हिसाब लगाते हुए नहीं लगाते हो, और आपको खुद भी नहीं पता लगता, सबकॉन्शियसली आप बार बार उसी दुकान पे जाते हो। तो आप अपना जो पूरा का पूरा जो प्लान है वो बनाओ फ्री के बेस पे, यानी कुछ फ्रीबीज दो, कुछ ऐसी जो उसके साथ में कॉम्प्लीमेंट होती हो। कि अगर एक फीमेल एक पर्टिकुलर शेड की लिपस्टिक ले रही है तो उसको बोलो इसके साथ में आप इनमें से, इन 10 में से कोई भी एक और चूज कर सकती है, ये इसके साथ में ऑफर चल रहा है। तो आपके यहां पे कोई ना कोई ऑफर चलता ही रहेगा, बाय वन गेट वन फ्री। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर प्लेयर्स, ये आपको अलग कर देगा बाकी सबसे। अगर इस तरह से आप करते हो तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। 6 स्किल्स चाहिए होती हैं, वो सब आपके पास में है। और सबसे बड़ा एडवांटेज आपके पास में क्या है कि अगर मान लो आप उस एरिया के नहीं होते और आप वहां जाकर के शॉप ओपन करते, तो वहां पे जो लेडीज हैं वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि आप उनकी भाषा में बात नहीं कर पाते। बट क्या आप उनकी भाषा जानते हो? हाँ जी। ये भी एक स्किल है। जैसे लोग जर्मन सीखते हैं, स्पेनिश सीखते हैं, क्यों सीखते हैं? ताकि उसको यूज करके पैसा कमाया जा सके। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे पास होती हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होती है, या उसकी वैल्यू ही नहीं पता होती है। तो इसकी बहुत वैल्यू है। आप वहीं के हो, लोग आपको जानते हैं, उनसे उन्हीं की भाषा में बात कर रहे हो, जेन्युइन काम कर रहे हो, और ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो जहां पे मार्जिन बहुत ज्यादा है, तो ये काम क्यों नहीं चलेगा? थिंक अबाउट इट। इसमें ज्यादा पैसा मत लगाओ शुरू में, कम से कम लगाओ, यानी इंटीरियर में और बाहर बोर्ड लगाने में, स्टॉक रखने में। भरो मत दुकान को पूरी तरीके से, सिर्फ वही चीजें रखो जो बेस्ट सेलिंग है, यानी जो बिकने के चांसेस बहुत ज्यादा है। 80-20 रूल को समझो। कोई भी बिजनेस हो, 80% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम 20% ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो शुरू में इसी पे फोकस करो। यानी जब आप यहां पर किसी होलसेल मार्केट में जा रहे हो तो उनसे पता करो कि कौन से आपके प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा बिकते हैं। तो अगर कोई एक दुकान वाला आपको बोल रहा है उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, बट अगर 10 दुकान वाले सेम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब उस बात में दम है। प्लस उस चीज को आप अपने गांव में वहां पे भी जाकर के देख सकते हो, जहां पे आप जासूसी करोगे वो दूरबीन लेकर के कि क्या बिक रहा है, कैसे बिक रहा है। उस दुकान में आप एज कस्टमर भी जा सकते हो। इस तरह से आप चीजों को बारीकी से समझ सकते हो। जब एज कस्टमर जा रहे हो, वहां से 500-700 का कोई सामान आपने ले भी लिया तो बात भी तो करोगे आधा एक घंटा, तो उनसे सारा समझोगे कि अच्छा ये क्या होता है, वो क्या होता है, वो क्या होता है, कौन सा बिकता है, कौन सा नहीं बिकता है, कौन सा ज्यादा होता है, कौन सा कम, वो तो बताएंगे ही। अब आप कस्टमर हो उनके, तो आपने सारी रिसर्च कर ली उस दुकान के ऊपर भी, और वहां से कितने कस्टमर्स निकल रहे हैं, उसकी कितनी सेल हो रही है, कितना प्रॉफिट है, आपको सब पता है। अब आप एक कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हो। अगर बिना ये सब करे आप एकदम से जाकर के एक शॉप ओपन कर दोगे तो वो चलने के चांसेस कम है। बट अगर ये सब कुछ समझ करके कि आपने पास में जो किया वो एक तरीके से डॉट्स हो गए, उन सारे डॉट्स को आपने कनेक्ट किया इससे जो अब आप करने वाले हो, और अपने आप को बोला आई एम वेरी लकी। इनफैक्ट इससे भी बेटर अगर बोलना है तो ये बोलो ये लकी और अनलकी क्या होता है, सब बकवास है, मैं नहीं मानती। काम ढंग से करेंगे तो काम चलेगा। काम अगर अच्छे से करोगे तो काम चलेगा, नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। क्योंकि अब ये काम पूरी तरह से आपके हाथ में है। जो पीछे 4-5 जॉब आपको बदलनी पड़ी वो आपके हाथ में नहीं थी, क्योंकि वहां पे और भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे।
यहां पर तो आप ही हो ना, आप अकेले ही उस शॉप को चलाओगे ना शुरू में, तब तो पूरी तरह से आपके हाथ में है। तो आप ये बोल सकते हो ना अपने आप को कि अगर मैं अच्छे से काम करूंगी तो क्यों नहीं चलेगा। यस सर। विश Thank यू you, ऑल द sir. बेस्ट, प्लीज हैव अ सीट।